करवा चौथ अभी आने वाला है और जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ही तैयारी शुरू कर देती ताकि उनके पूजा में कोई भी विघ्न ना आए, विधि विधान से वो जो पूजा है वो पूरी संपन्न कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम, स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। अभी क्या दोस्तों, करवा चौथ आने वाला है 24 अक्टूबर दिन, रविवार वाले दिन 2021 में ये जो करवा चौथ का व्रत है ये मनाया जाएगा। महिलाएं बहुत ही श्रद्धा भाव से इस व्रत को करती हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए। कहीं कहीं ये पति और पत्नी दोनों इस व्रत को रखते हैं, लेकिन सही में ये ऐसा है कि ये जो व्रत है ये पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी जो है वो फिक्स हो गई है। मान लीजिए उनका एंगेजमेंट, मंगनी, उनकी गोद भराई सारा जो है वो हो चुका है, बस उनकी शादी जो है वो होनी है। मान लीजिए अक्टूबर या नवंबर में करवा चौथ का व्रत किया जाता है और मान लीजिए उनका दिसंबर में या जनवरी फरवरी में शादी पड़ रहा है, तो क्या वो लड़कियां इस व्रत को कर सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकती हैं। तो आप अगर करना चाहते हैं तो इस व्रत को कर सकती हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पहला करवा चौथ होगा और उनको एक भी जानकारी नहीं होगी कि इस करवा चौथ में कौन कौन सा सामान लगता है, कैसे पूजा की जाती है, सरगी क्या होती है, सास की जो थाली है वो क्या होती है और पूजा में कौन कौन सा सामान लगता है। खास करके जो हम चलनी से दिया रखते हैं, जो दिया से जो चंद्र भगवान के दर्शन है वो करते हैं, तो जो दिया का मुख है वो किस तरफ होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपके एक एक सवालों का जो जवाब है वो देने वाली हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सरगी के बारे में बता देती हूँ। जो सरगी है वो खास करके वो राजस्थान और पंजाब वगैरह में दी जाती है। यूपी, बिहार ऐसी जगह पे ये जो सरगी है इसका चलन नहीं है। सरगी क्या होता है, बहुत सारे लोग सरगी के बारे में नहीं जानते क्योंकि उनके यहाँ चलन नहीं होता है। सरगी सास का बनाया हुआ मतलब कोई मीठा पदार्थ होता है, या तो सास बाजार से मंगवाती है या कहीं कहीं सास अपने हाथों से स्वयं बनाती हैं और अपनी बहू को ये सरगी देती है और बहू सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के इस सरगी को ग्रहण करती है, इस सरगी को खाती है, उसके बाद जो व्रत है वो शुरू करती हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया किसी स्टेट में इस सरगी का चलन है, कहीं पे नहीं है। जैसे मैं यूपी से हूँ, मेरे यहाँ इस सरगी का जो चलन है वो नहीं है। खास करके पंजाब और राजस्थान में इसका जो चलन है वो है। राजस्थान और पंजाब के लोग सरगी ग्रहण करके ही, सरगी को खा के ही जो करवा चौथ का व्रत है वो शुरू करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो सरगी जैसे आप मान लीजिए सास हैं, जैसे मिठाई मंगवा दिया बाजार से, ड्राई फ्रूट्स मंगवा लिए, कई बार खीर बना के दे देती हैं, मालपुआ वगैरह घर पे ही बना के वो अपनी बहू के को देती हैं। मतलब सास के द्वारा दिया गया कोई मीठा पदार्थ सरगी कहलाता है। तो ये होती है आपकी सरगी। और बहुत जगह ये जो सरगी है ये नहीं दी जाती है, तो वो जो महिलाएं होती हैं वो बगैर सरगी को खाए हुए इस व्रत को पूरा दिन करती हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है सामान। सामान करवा चौथ में बहुत ही महत्व है। सामान पहले से मैं इस वजह से ये वीडियो लाई हूँ क्योंकि आपको सारा सामान पहले ही पता चल जाएगा, तो आप एक लिस्ट बना लेंगे और पूरा सामान जो है वो बाजार से आराम से मंगवा सकेंगे और आपकी जो पूजा उसमें कोई भी विघ्न नहीं आएगी, पूरी विधि विधान से इस पूजा को कर पाएंगी। सबसे पहले दोस्तों, करवा जैसे सुनने में ही आप उच्चारण करते हैं करवा, तो ये मिट्टी का शुद्ध पात्र। तो अगर आप करवा चौथ की पूजा करती हैं तो आप याद रखें कि करवा जो है वो मिट्टी के हों, क्योंकि जो करवा होते हैं मिट्टी के बहुत ही उत्तम, बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि मायके की तरफ से जो करवा है वो आता है और वो करवा जो होता है वो किसी धातु का बना होता है, चाहे आप तांबे का ले लीजिए, कांसे का, पीतल का। बहुत सारी जगह इस धातु के जो करवा है वो मायके के द्वारा दिए जाते हैं अपनी बेटियों को। तो ऐसे में आप क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल ऐसे आते हैं कि मैम अगर मेरे पास पीतल का या तांबे का है तो मैं उसका क्या करूं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 2 करवे की जरूरत पड़ती है, तो आप एक किसी धातु का रख लीजिए करवा और एक मिट्टी का करवा ले लीजिए। मतलब आपकी जो पूजा है वो दोनों तरीके से होगी। आप एक धातु का रख लीजिए और एक मिट्टी का, 2 करवा हो गए आपके। जो तीसरा है वो आपका कलश रहेगा। किसी भी पूजा को करने से पहले हमें कलश की स्थापना जरूर करनी होती है, क्योंकि हम कोई भी पूजा अगर स्टार्ट करते हैं कलश रखा जाता है। तो अगर किसी पूजा का कोई साक्षी होता है तो वो होता है कलश और उसके ऊपर जल रही ज्योति। तो जब भी आप कोई भी पूजा शुरू करें कलश को जरूर रखें, कलश की जो स्थापना है वो जरूर करें। अब दोस्तों मैं आपको एक एक करके सामान बता देती हूँ। आप जो सारा सामान है वो लिख लीजिए ताकि आपको मंगवाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपको 2 करवा चाहिए, जैसे मैंने बता दिया। अगर आपके पास एक पहले वाला करवा है तो देख लीजिए उसमें ढकने वाला है या नहीं। अगर नहीं है तो मिट्टी का मंगवा लीजिए। उसके ऊपर से एक देवौलिया मतलब जो दीपक होता है वो जलाने वाला मंगवा लीजिए। अगर आप मिट्टी का करवा खरीदते हैं तो मिट्टी के ऊपर सारा जो सामग्री है वो आपको एक साथ ही मिल जाता है। तो आपको 2 करवा लेने हैं, 2 करवे मंगवाने हैं आपको बाजार से। आपको सारे ड्राई फ्रूट्स मंगवाने हैं, भले ही आप थोड़े थोड़े मंगवाएं। आप
जो पंचमेवा है वो जरूर मंगवाएं। और आपको चंद्र भगवान में चढ़ाने के लिए मिठाई की जरूरत पड़ती है, तो आप मिठाई सफेद कोशिश करें कि सफेद मिठाई ही चढ़ाएं, क्योंकि भगवान जो चंद्रदेव होते हैं उनको सफेद चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। इस वजह से आप कोशिश करें कि आप सफेद मिठाई, सफेद भोग ही चंद्र भगवान को लगाएं। उसके बाद दोस्तों आपको श्रृंगार लेना है, जितना भी मेकअप का 16 श्रृंगार होते हैं वो आपको लेने हैं, क्योंकि वो हम चढ़ाएंगे। उसके बाद हम सास को भी देंगे, आगे हम वो भी बताएंगे आपको कि सास की थाली कैसी होती है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आपको श्रृंगार भी लेना है, आपको मेवे भी लेने हैं, आपको फल भी लेने हैं, आपको चांदी का सिक्का लेना है। अगर आप चांदी का सिक्का नहीं लेते हैं तो आप जहां पे भी पूजा कर रहे हैं वहां पे आप चंद्र भगवान की जो प्रतिमा है उसको जरूर बनाएं। जैसे आप मान लीजिए कि आप छत पे पूजा कर रही हैं, जहां पे आपने कैलेंडर लगाया है वहां पे अगर पूजा कर रही हैं तो वहां पे आप चंद्र भगवान को जरूर बनाइए। चाहे तो आप एपन से बनाइए या आप चांदी का सिक्का रख के यहाँ पे पूजा कर सकती हैं। सफेद चंदन को जरूर पूजा में शामिल करें, क्योंकि चंद्र भगवान को सफेद चंदन बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो सफेद चंदन से अगर पूजा करती हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आपके पास सफेद, क्योंकि बहुत जगह से होता है कि चीजें नहीं मिल पाती है तो पूजा हर तरह से हो जाती है। अगर आपके पास सफेद चंदन नहीं है तो आप हल्दी कुमकुम भी यहाँ पे ले सकती हैं, और अगर आप सफेद चंदन ले रही हैं तब भी आप हल्दी कुमकुम जरूर लीजिए। केसर, सिंदूर और जनेऊ लीजिए। जनेऊ हम भगवान जी को चढ़ाते हैं, जैसे वट वृक्ष को पहनाते हैं तो जनेऊ पहनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे चंद्र भगवान के लिए भी जनेऊ चढ़ता है। तो यहाँ पे आप चंद्र भगवान के लिए भी एक जनेऊ जरूर बनाइए। और आपको रक्षा सूत्र चाहिए। रक्षा सूत्र दोनों को बांधा जाता है, पति को भी और पत्नी को भी। तो रक्षा सूत्र अपनी पूजा में जरूर शामिल करें। यहाँ पे आपको दूध लेना है। जब हम चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं तो जो पानी होता है, पानी में हम गंगा जल और जो गाय का दूध होता है उसको मिला के ही चंद्र भगवान को अर्घ दिया जाता है। चावल रखने हैं आपको, दिया रखना है, धूप बत्ती रखना है, पान के पत्ते रखना है आपको, और सफेद एक कपड़ा रखना है। और अगर मिल जाए तो आप पलाश के पत्ते इस पूजा में जरूर शामिल करें। कहीं कहीं क्या है, पलाश के पत्ते नहीं मिलते हैं, तब कमेंट आते हैं कि मैम पलाश के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो क्या करें। पलाश के पत्ते बहुत जगह नहीं मिलते हैं, अगर मिल जाते तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे आप पान के पत्तों को रख के भी अपनी जो पूजा है वो संपन्न कर सकती हैं। 2 आपको मीठे पान चाहिए होंगे, एक आप अपने पति को खिलाएंगी और एक स्वयं खाएंगी पति के हाथों से। तो 2 आपको पान लगे हुए मीठे पान चाहिए होंगे। तो ये रही दोस्तों पूजा का सामग्री, पूजा का सामान। मैंने एक एक करके आपको बता दिया। आई होप कि आपने ये सारा जो सामान है ये लिख लिया होगा। अब क्या है दोस्तों, जो सास की थाली है वो क्या होती है, बहुत जगह सास की थाली देने का जो चलन है वो है। सास की थाली क्या होती है, आप अपनी खुशी से दे सकते हैं। कहीं पे ये चलन है कि सास की जो थाली है वो निकाली जाती है। अगर आप शुरू से निकाल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप दक्षिणा दे के पैर भी छू सकते हैं। लेकिन अगर आप सास की थाली निकाल रही हैं तो आप जितना भी 16 श्रृंगार होता है वो अपनी सास की थाली में रखें, और यहाँ पे एक साड़ी रखें। और श्रृंगार के रूप में चाहे तो आप उन्हें पायल, चाहे आप बिछिया, चूड़ी, ये चीजें जरूर रखें। अगर हो सके तो आप चांदी की बिछिया इस थाली में जरूर रखें। और पूजा समाप्त हो जाने के बाद जितना भी सामान है जो सास की थाली है वो देकर उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जब हम चंद्र भगवान की आरती करते हैं या अपने पति की जो आरती है वो करते हैं तो जो दीपक हम जला के रखते हैं चलनी में, उसका जो मुख है वो किस तरफ होना चाहिए। तो अगर आप पूजा कर रहे हैं, आप आरती कर रहे हैं, तो जो बत्ती का जो मुख है, जो दिए का जो ज्वाला है, जो ज्योति का जो मुख है वो आपकी साइड होना चाहिए। और उसी तरीके से आपको चंद्रदेव की जो आरती है वो करनी है, और उसी तरीके से अपने पति की आरती करनी है। तो दोस्तों बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। अगर मुझे पता होगा, अगर आप कोई सवाल पूछते हैं, अगर मुझे पता होगा तो मैं इस सवाल का जो जवाब है वो जरूर दूंगी। मिलती हूँ दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।